चिल्ड्रन, कुसुम मैम के लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय मैथ का चैप्टर 1 मछली उछली में दिए गए कार्यपत्रक 1 को अच्छी तरह से सोल्व करना सीख रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो और बना रखी है इसी कार्यपत्रक पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अब आज हम यहाँ पर इसमें कुछ संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे, उनका स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, गिनतारे में संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। संख्याएं लिखो। यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, इसमें यह संख्याएं दे रखी है, इनका विस्तारित रूप दे रखा है। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये दे रखे हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। पहले वाली जो ये संख्या है, सभी इसे ध्यान से देखो। ये देखिए एक बार, ये कितना लिख रखा है, पढ़ के बताइए मुझे। 8453 और विस्तारित रूप हम इसको कैसे लिखते हैं पता है आपको। सबसे ज़्यादा इजी एक तरीका है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक बार, इसको मैं एक बार अलग से इसी को समझा देती हूँ लिखना आपको। यहाँ पर एक सेकंड, ये देखिए, ये है 8453 लिख रखा है ना। विस्तारित रूप हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम पहला अंक देखेंगे आगे से। जैसे ये है 8 के बाद कितनी संख्याएं रह जाती हैं, मतलब टोटल जो ये नंबर जो दे रखे हैं, ये कितने अंक हैं? इसमें 4 अंक हैं, है ना। सबसे पहले हम 8 का अंक लेते हैं, उसके बाद कितने अंक रह जाते हैं? 3। तो हम 8 के बाद 3 जीरो लिख देंगे। ये देखो, जैसे यहाँ लिख रखा है जमा। उसके बाद अंक आता है 4 के बाद कितने अंक रहते हैं? 2। तो हम 4 के साथ 2 जीरो लगा देंगे, बन गया 400 जमा। अब आगे 4 से आगे वाला अंक है 5 से आगे जो है 5 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 5 के साथ 1 जीरो लगाएंगे, जमा 3। जो लास्ट का अंक होगा तो वो सेम लिखना होगा। यहाँ पर गलती से 30 लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8000 जमा 400 जमा 50 जमा 3। ये इस तरह से बनेगा, ये इसका विस्तारित रूप है। अब इसी संख्या को, जो ये विस्तारित रूप है, इसी संख्या को हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ जो ये 3 है लास्ट का, यानी कि 3 इकाई, ये हम यहाँ लिखेंगे। 50 का मतलब होता है 5 दहाई, 5 दहाई लिखेंगे। 400 का मतलब है बच्चों 4 सैकड़ा, तो सैकड़े वाले में हम 4 लिखेंगे। और 8000, तो हजार वाले खाने में हम 8 लिखेंगे। इस तरह से संख्याओं को लिखना है। अब आगे एक बार एक संख्या और मैं आपको ये भी समझा देती हूँ करके। यहाँ देखिए, एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है 7827। तो वही पैटर्न अपनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर 7827, देखिए सबसे पहला अंक। पहले तो ये देखिए कितने अंक है टोटल, इसमें 4 अंकों की संख्या है। सबसे पहला अंक है 7, तो हम क्या करेंगे? 7 लिखेंगे और 7 के बाद कितने अंक हैं? 3। तो हम वो 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि 7 लिखकर 3 जीरो यहाँ पर, यानी ये कितना हो जाएगा? 7000। ये देखिए, ये लीजिए 7000 हो गया। अब अगला जो अंक है वो है 8 के बाद 2 अंक रह जाते हैं, तो 8 के साथ 2 जीरो लगाएंगे हम, 800। फिर जमा, उससे आगे है 2 है ना,
2 के बाद एक ही अंक है तो ये हो जाएगा, 2 के साथ एक जीरो लगा देंगे 20, जमा लास्ट का अंक है 7 तो हम 7 लिख देंगे। कितना हो गया? ये हो जाएगा 7000 जमा 800 जमा 20 जमा 7, ऐसे हुआ ना। अब क्या करना है हमें? अब जो है यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा में इसको लिखना है। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा में लिखिए आप। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ। अब 7 इकाई है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा इकाई वाली जगह पर। 2 दहाई यानी कि 20, 20 का मतलब है 2 दहाई, तो दहाई वाले खाने में हम 2 लिखेंगे। 8 सैकड़ा है 800 तो सैकड़ा वाले में 8 लिखेंगे। और 7000 तो हज़ार वाले खाने में हम 7 लिखेंगे। अब इसी तरह से आपको बच्चों ये सारे काम आपको खुद करने हैं, ये सारी तालिका आपको खुद कंप्लीट करनी है। आगे दे रखा है स्थानीय मान, संख्या दे रखी है और इसमें स्थानीय मान पूछा है कि कैसे कैसे। 7 का स्थानीय मान क्या है, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, ये स्थानीय मान पूछे हैं इसने। तो स्थानीय मान आपको निकालने आते हैं बच्चों? बताइए कैसे निकालते हैं। जैसे हमने विस्तारित रूप किया है ना, विस्तारित रूप सैकड़ा, उसी तरह से स्थानीय मान होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पर हम पहली संख्या लेंगे, कितना लिखा है ये? बताइए। 73,452, इसका हमने स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए एक बार नोटबुक में सीखते हैं हम। 73,452 ये संख्या दे रखी है और कहा है कि इसका स्थानीय मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो लास्ट का जो ये अंक है 2, वो तो सेम होता है स्थानीय मान में, 2 का 2 आ जाएगा। इसके बाद है 5, 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का हम 5 लिखेंगे और 5 के बाद यहाँ पर देखिए कितने अंक है, एक ही अंक है तो उसके नाम की एक जीरो लग जाएगी। अब आगे देखो 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 का 4 तो रहेगा क्योंकि ये 4 यहाँ इस स्थान पे है 4, और 4 के बाद कितने अंक है? 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगी, ये 400 बन जाएगा। अब इसी तरह से 3 का स्थानीय मान निकालना है हमें। तो देखिए 3 और 3 के बाद कितने अंक हैं? यहाँ पर 3 है तो ये 3 जीरो लग जाएगी। इसी तरह से 7 का स्थानीय मान पूछा है इसने तो 7 तो लिखेंगे हम। 7 के बाद यहाँ पर देखो बच्चों कितने अंक हैं? 4 अंक है ना, तो यहाँ पर 4 जीरो लग जाएगी, ये बन जाएगा 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70,000। 3 का स्थानीय मान 3,000, 4 का स्थानीय मान 400, 5 का स्थानीय मान 50 और 2 का स्थानीय मान होगा 2। तो आ गया ना बच्चों। अब आपसे किसी भी नंबर का, कोई भी मान लो नंबर दे रखे हैं उसमें स्थानीय मान आपसे पूछ ले तो आप इजीली बता पाएंगे। क्या करना, मान लो 3 का स्थानीय मान पूछा ना, तो 3 लिखा हमने और 3 के बाद संख्याएं देखनी है, नंबर देखने कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर है, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा 3000। इस तरह से स्थानीय मान निकालना होता है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए हम अब वापस यहीं पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखिए कौन सी संख्या दे रखी है। संख्या दे रखी है यहाँ पर ये वाली देखिए 35,427। अब इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा है इसने। 7 जो है वो पहले अंक पर है, पीछे से लगेंगे तो पहले अंक पर है, तो 7 का स्थानीय मान यहाँ देखो 7 का इसने लिख रखा है ना, 7 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, अलग अलग स्थानीय मान हमें ये लिखने हैं। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ, कितना आएगा? 7 का स्थानीय मान तो यहाँ पर 7 ही आएगा। अब आगे इसने कहा है 5 का। अब इसमें 5 का स्थानीय मान देखिए एक बार, यहाँ 5वां कौन से स्थान पर है बताइए? हाँ, चौथे स्थान पर है ना, तो हम 5 लिखेंगे और 5 के साथ हम 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा 5000। अब 4 का स्थान आगे इसने 4 का पूछा है तो इसी नंबर में 4 का देखिए एक बार।
4 कहाँ पर है बताइए, कौन से स्थान पर है, पीछे से तीसरे स्थान पर है, तो 4 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा। अब आगे 3 का स्थानीय मान देखो, 3 का स्थानीय मान पूछा जो हमें इस लाइन में यहाँ पर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 कौन से स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर, तो 3 लिखा और उसके पीछे 4 जीरो लगा देंगे, यानी कि ये 30,000 आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे 2 का स्थानीय मान इसने पूछा है, तो 2 का स्थानीय मान कितने नंबर पर है बताओ, हाँ दूसरे नंबर पर, यानी 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20। तो इस तरह से स्थानीय मान निकाला जाता है। आगे जो ये संख्याएं दे रखी है बच्चों, आपको खुद इनका स्थानीय मान निकाल कर लिखना है। अब आगे है गिनतारा को पढ़ो और संख्या लिखो। यहाँ देखो गिनतारा दे रखा है। अब गिनतारा जो है, गिनतारे को पढ़ना भी सीखेंगे और इसमें संख्याएं लिखना सीखेंगे। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसमें क्या है देखो, गिनतारे में जितने भी यहाँ पर देखो ये मन के होते हैं, इसमें ये मन के हैं, जितने मन के होते हैं उसी को हमें लिखते जाना होता है। यहाँ देखो ये रेड कलर में 4 मन के दे रखे हैं, तो हमने 4 लिख दिया। इकाई वाले में है, दहाई वाले में 1 मन का है, तो यहाँ पर देखो 1 लिख रखा है। सैकड़ा वाले में 3 मन के हैं, तो यहाँ पर 3 सैकड़ा लिख रखा है, यानी ये संख्या बन गई 314। अब एक बार दूसरा गिनतारा देखिए, इसमें बताओ इकाई वाले में कितने मन के हैं, 3, तो हमें इसमें 3 लिखना है। अब इसी तरह से आगे काउंट करो और मुझे बताओ कि ये कितने मन के हैं, ग्रीन वाले, हाँ दहाई वाले में कितने मन के हैं ये बताना है। काउंट कर लिया, बताइए 5, तो दहाई वाले में 5 हैं। सैकड़ा वाले के मन के जो है गिन कर बताइए कितने हैं, 6 हैं, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 653। इसी तरह से जितने भी ये गिनतारे दे रखे हैं वो सभी इन मनकों को आपको लिखना है काउंट कर करके। एक और बात ध्यान देनी है बच्चों, जैसे अब हम एक बार ये वाला देखिए, इसमें जो है इकाई वाले में एक भी मन का नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि 0 मन के हैं इसमें, ठीक है। यहाँ इकाई के अंक पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। दहाई के अंक में फिर मन के गिनेंगे कितने हैं वो लिखेंगे, सैकड़ा में कितने हैं वो लिखेंगे, और इस तरह से संख्याएं बना लेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी कुछ पार्ट रहता है, हम वो सब सीखेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।